भाई जहां लोभ आ जाता है वहां सब कुछ हो जाता है। इसलिए लोभ ना करके बढ़िया धर्म की प्रभावना और धर्म की इतनी करो, इतना करो कि हमारा धर्म की प्रभाव ना हो। नहीं तो आज वैसी हमारी संकीर्णता हो जा रही। हमारे यहाँ कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, कितनी समाज है। पूरी समाज में जब वो आए थे ना जनगणना की संख्या, सबसे नीचे नाम था जैनी तुम्हारा। पर सबसे बड़ा सौभाग्य था जब इनकम टैक्स और सेल टैक्स की बारी आई थी, सबसे ज्यादा टैक्स जाता है तो जैन समाज का जाता है सरकार में। सबसे ज्यादा टैक्स भरा जाता है तो जैन समाज का जाता है, पर तुम सबसे नीचे नंबर था तुम्हारा जनसंख्या में। क्यों? एक हो गई विशाल, उसी में खुश है। चोरी है तो क्या हुआ, चोरा नहीं तो वही छोरा दमाद आ जाओगे, वही छोरा हो जाओगे। एक में संतुष्ट, एक लड़का हो गया टेंशन फ्री, बहुत बढ़िया, नहीं चाहिए हमें दूसरा। नहीं रहेगा तो फिर मंदिर कौन संभालेगा? महाराज आएंगे विश्रांत सागर, वैसे ही भाव कम बनते हैं, पर कम रहेंगे तो फिर वो चला गया ऑफिस सर्विस नहीं छोड़ सकते, चौका कौन लगाएगा? बोले बुला लो सागर और सतना से 500 रुपये दिन वाली। इसलिए स्थिति बनेगी, आज ऐसी स्थिति बनेगी जहां ऐसे ऐसे लोग हैं, जहां 15-15, 20-20 हैं, टेंशन नहीं है, दिया है उसने, पालेगा वो। और तुम जहां सिद्धांत में जीते हो वहां तुम छोड़ रहे हो। भाग्य किस्मत कहां जाएगी, कहां जाएगी किस्मत उसकी? अरे भाई, बच्चा स्पष्ट संकेत करता है, बच्चा कहता है मां मेरी चिंता मत करना, क्योंकि किसी भी मां की जब तक बच्चा नहीं होता तब तक आंचल में दूध नहीं आता है। याद रखना हमेशा, किसी भी मां के आंचल में दूध नहीं आता है जब तक बच्चा नहीं होता। और बच्चा होते ही मां के आंचल में दूध टपकने लगता है। बच्चा कह रहा मां मेरे भोजन की चिंता मत करना, मैं भोजन अपने साथ तेरे आंचल में ला रहा हूं। कौन कह रहा है? बच्चा। और नहीं तो जिस बच्चे का पाप कर्म गोदा होता है तो मां की आंचल का दुग्ध भी सूख जाता है। याद रखो, सूख जाता है, पुण्य नहीं है। इसलिए पुण्य पर जियो, भाग पर जियो, जिसकी किस्मत होगी उतना मिलता है। और शेष बहुत सुंदर सुंदर गाथा आ रही, लेकिन क्या करूं, कल अपना लास्ट हो सकता है, कल गाथा पढ़ेंगे इसको। इतना सुंदर गाथा दान के फल से क्या होता है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की श्री 108 विश्रांत सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के पुण्यार्जक थे महावीर पुष्पलता मौजपुर अलवर वाले, नेमीचंद, निखिल, निर्मला, सोनम काला, निर्मल मीरा, अमित गंगवाल आसाम होटल वाले, सुरेंद्र कुमार जी हरियाणा वाले, गिरीश चंद्र मंजू जैन B25, महेंद्र कुमार, सचिन सौगानी चितावा वाले, सुमेर चंद पाटौदी वाले, नावा, हनी, ममता, मेघा जैन C60, शेखर चंद्र, ज्ञानवती अनिल, सुनील जैन, धर्मेंद्र जैन, मनोज हरीश जैन F304, डॉक्टर KL जैन, विक्रांत, शौर्य जैन, अशोक नगर वाले, वैशाली नगर जयपुर। जन से जिन बनने को जिनने धारण किया दिगंबर पंथ, विद्याधर से विद्यासागर बनकर जो कहलाए संत, श्रमण शिरोमणि गुरुवर की छवि ऐसी जैसे हो भगवंत, जिनकी वाणी में है अद्भुत जिन वाणी का सार अनंत। देखिए संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के ज्ञान के महासागर से उद्भूत दिव्य प्रवचन श्रृंखला कार्यक्रम दिव्य वाणी में जल्द ही सिद्धजन वाणी चैनल पर। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं निकल आओ निकल आओ, सजा माफ हो जाएगी आपके सब कुछ। अब लेकिन निकलना चाहते भी हैं तो फिर कहते हैं घर कारागृह बनिता वेड़ी। हुकुमचंद जी आए क्या? हुकुमचंद जी बहुत सीधे साधे सरल हमारे हुकुमचंद जी हैं। कम से कम मेरे पास 10 से 15 बार आ गए होंगे। पूरी तैयारी से आते थे और उनके पीछे उनकी श्रीमती जी आ जाती थी। जैसे ही उन्होंने देखा और कहा चलो घर शोले हाओ, और बोलते थे महाराज अब की बार अब हम सबकी सुविधा व्यवस्था करके आएंगे। और जब दोबारा आते थे तो फिर ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती थी।
मैंने कहा भैया क्या बात है? बोले हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, बतलाओ। इतना समझाते हम लोग घर में, रोज रोज समझाते, कोई नहीं समझता। मैंने कहा देखो बेड़ी है, और अगर पांव में बेड़ी पड़ जाए तो फिर निकलना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन है। कभी लिखते हैं बनीता बेड़ी, नहीं निकल सकते हो इतनी आसानता से। और जन परिजन रखवारे, यहाँ वहां कहीं से कोई निकलने का भी प्रयास करे तो कहीं बेटा सामने आ जाते हैं, कहीं ससुराल वाले आ जाते हैं, कहीं और परिवार के लोग आ जाते हैं, कहीं रिश्तेदार आ जाते हैं, और बहुत सारे लोग को फ्री में मिल जाते हैं मनाने समझाने वाले। अरे रुक जाओ, मत जाओ, यहीं रहे आओ। जब हमारी छुल्लक दीक्षा हुई थी तो मैं देख रहा था, हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, एक आध व्यक्ति भी हमारे समर्थन का मिल जाए। जो भी मिलते थे वे एक ही बात समझाने वाले मिलते थे, अरे अभी तुम छोटे हो, अभी तुम घर में रहने वाले हो, अभी तुम्हारा बचपना है, अभी पढ़ाई के दिन है, अभी खेलने के दिन है। तरह तरह की बातें। जिस व्यक्ति को मैं देखता था आंखें खोल करके, तो मुझे कोई ना कोई टोकने ही वाला मिलता था। हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, कोई ना कोई एक आध व्यक्ति ऐसा भी तो मिले जो मोक्ष मार्ग का हमारा समर्थन करने वाला हो। बंधो, जन परिजन रखवाले, हर संसार में हर गली गली में रखवाले मौजूद हैं, तैनात हैं। आप निकल नहीं सकते हो, इतनी जल्दी आसान नहीं है निकलना। बहुत बहुत आपके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, बहुत अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को जीतना पड़ेगा, अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मुझे याद है यहाँ के बहुत कुछ त्यागी वृत्तियों की तपस्या कि कैसे निकले हैं, कितनी बार पकड़ा गया, कितनी बार ले जा करके घर में बांध करके रखा गया। लेकिन बंधो, पुण्य यदि सही है और वैराग्य मजबूत है तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि कोई किसी को नहीं रोक सकता है, कोई किसी को नहीं रोक सकता है। वैरागी का वैराग्य में इतनी बड़ी ताकत होती है, जो कर्मों को क्षय कर सकता है वह मोह के बंधनों को नहीं तोड़ सकेगा। अगर हम कमजोरी खा जाते तो मोह के कारण कमजोरी खा जाते हैं। अगर थोड़े सी किसी की आंखों में आंसू देखे कि सारा वैराग्य के भाव शिथिल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और यदि मजबूत रहे तो ऐसी माताजी हैं, सोचो कि कैसे भी निकल करके आगे बढ़े और एक मोक्ष मार्ग पर लग गए। विशुद्ध सागर जी महाराज ऐसी नहीं निकले थे, उन्हें भी तपस्या करनी पड़ी थी, पकड़ करके उनको ले जाया गया था। लेकिन बंधो, वैराग्य मजबूत था तो वे सफल हो गए। और आज परिवार वाले खुश हैं, आनंद विभोर हैं कि महाराज श्री धन्य हो गया हमारा परिवार, और समाज वाले प्रसन्न हैं, धन्य हो गई हमारी समाज। सारे नगर वाले प्रसन्न हैं कि धन्य है हमारे नगर कि हमारे यहाँ से विशुद्ध सागर जी महाराज निकले, विनम्र सागर जी महाराज निकले, विश्व कीर्ति जी महाराज निकले, कहीं विश्व भूति सागर जी महाराज निकले। कितनी माता जी, कितने महाराज, बहुत सारे ऐसे त्यागी व्रती। बंधो, शुरू में ऐसा लगा, और जब निकलता है व्यक्ति तो उसको तो लगता है कि अब नैया इस पार या इस पार, लेकिन मजबूत रहे तो आचार्य महाराज कितनी ऊंची बात कहते हैं, संत तो वे ही सच्चे कहे जाते हैं, सब कुछ होने पर जो छोड़ दे। नार मरी घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। तो वे सन्यासी नहीं है, नार खत्म हो गई। अब नार यानी अशोक महामाया, नार
नारी, स्त्री, पत्नी खत्म हो जाए, नार मरी घर संपत्ति गई और सारी संपत्ति नष्ट हो गई। अब फिर मूड मुड़ाओ, सन्यासी हो जाओ, वो उतनी बड़ी बात महत्वपूर्ण नहीं रही। अथवा नार गई, सब संपत्ति गई, मन की मिट गई आबा, खाने को लड्डू मिलेंगे, लोग कहेंगे बाबा। अब देख लिया बिल्कुल नहीं बन रही हमारी घर में, और वह पत्नी तो सारा सामान लेकर के अपने मायके चली गई। अब क्या करें, छोड़ो, सब संपत्ति भी गई और पत्नी भी गई, तो मूड और मुड़ा लो, बाबा बन जाओ। तो कहते हैं सच्चे मायने में वो बाबा ही नहीं हुआ है, परिस्थिति ने उसको बाबा बना दिया है। संत तो वे हैं कि इन सब बिना कारणों के भी केवल अंतर आत्मा से आगे बढ़ते हैं और मोक्ष मार्ग की ओर निकल जाते हैं। हरा भरा परिवार छोड़ करके धर्म साधना में डूबते हैं, सारी सुविधाओं को छोड़ करके बंधो सुविधाओं के लिए तिलांजलि दे देते हैं। कोई मुड़ करके भी नहीं देखते, कुछ सुविधा तो मिले। सुविधा तो घर में पर्याप्त थी, संत उन सब के लिए छोड़ देता है, मुख मोड़ करके भी नहीं देखता है, कभी याद भी इन सारी संसार की बातों को याद नहीं करते हैं। वे संत कहे जाते हैं, वे संत कहे जाते हैं। संत बन करके दुकानें याद आती रहें, कहीं चाट के ठेले और कहीं मिठाई की दुकान, कहीं गोली बिस्कुट की दुकानें, समझ लीजिए अभी बहुत कमी है, अभी बहुत कमी है। अभी ये बातें तुम्हारे अंदर में याद कैसे आई, और याद ही ना वे कहीं मुख से बातें निकलने लग जाए तो समझ लीजिए कि आपके ज्ञान की भी कमी है। अपने ज्ञान से आपने उस राग को नष्ट नहीं कर पाए। बंधु, पूज्य आचार्य श्री योगी देव कहते हैं, संता विषय जो परिहरई, मौजूद विषयों को भी जो शिक्षा से, किसी के आग्रह से नहीं, किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं, किसी लोभ और लालच से नहीं, परमार्थ से आत्म कल्याण की दृष्टि से वे छोड़ देते हैं, परित्याग कर देते हैं और मोक्ष मार्ग पर पवित्र कदम रखते हैं। और एक ऐसा कदम रखते हैं कि जो धोखे से भी आंख उठा करके उस पुरानी अवस्थाओं को नहीं, स्मृति में नहीं लाते हैं। कहते हैं वे सच्चे संत, वे सच्चे संत कहे जाते हैं, वे महायोगी कहे जाते हैं। आचार्य योगी दो कह रहे हैं, बलि के जो हम ताऊ, ताऊ यानी उसके प्रति, हम यानी मैं, बलि के जो बलिहारी देता हूँ, मैं उसका आदर करता हूँ, मैं उसकी पूजा करता हूँ, मैं उसके लिए सम्मान करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो ऐसे मोक्ष के मार्ग पर सब कुछ हो करके भी छोड़ करके निकल जाते हैं और सच्चे मायने में धर्म की साधना करते हैं। सच्चे मायने में बंधो वे धर्मात्मा कहे जाते हैं। कोई व्यक्ति तुम्हारे पीछे डंडा लिए बैठा रहे और सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, स्वाध्याय करो, ये तो जबरदस्ती की साधना है। मार मार करके मुसलमान नहीं बनाया जाता। कहा जाता है कि धर्म की स्वयं की भावना जब जागृत हो तो धर्म का मूल्यांकन आता है,
धर्म की कीमत आती है और वह स्वयं धर्म की ओर कदम बढ़ाता है, फिर तो एक व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चलता है तो उसके पीछे कितने सारे लोग धर्म के मार्ग पर चल करके सार्थक और सफल अपने जीवन को कर लेते हैं। बंधो, आचार्य भगवान यहाँ केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि जब साधक के लिए अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, अपनी शुद्ध नित्य निरंजन स्वरूप आत्मा की जानकारी प्राप्त होती है, उसके स्वभाव का जैसे जैसे अनुभव उत्पन्न होता है, तल्लीन होता है अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में लीन रहने के प्रति, ऐसे योगी के लिए अब फुर्सत कहाँ कि वो आंख उठा करके किसी को देख ले। अब उसको इतनी रुचि कहाँ कि उसके लिए इतनी फुर्सत मिले। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वे आग्रह करते महाराज श्री कुछ चर्चा करना मिलेंगे कब, इंतजार ही करते हैं। एक सज्जन एक बार आए, 12 बजे के करीब आए तो मालूम चला कि महाराज सामायिक कर रहे हैं, तो वे चले गए। कुछ समय के बाद फिर कुछ आए, 1-1:30 बजे आए तो महाराज अपना लेखन किया कर रहे हैं। वे 3 बजे आए तो महाराज स्वाध्याय कर रहे हैं। वे 4-4:30 बजे आए तो महाराज स्वाध्याय के बाद अपना प्रतिक्रमण आदि कर रहे हैं। शाम को देखा 7 बजे वो महाराज सामायिक में बैठे हैं। रात्रि में आए तो बोले देखा कि महाराज स्वाध्याय कर रहे हैं, वैयावृत्ति हो रही है, मौन हो गया। अब तो कोई समय ही नहीं। दूसरे दिन फिर उन्होंने देखा कि 12 बजे नहीं, अपन 11 बजे चलेंगे। तो जब 11 बजे आए तो देखा महाराज आहार के लिए गए हैं। तो फिर उन्होंने कहा अपन 10 बजे चलेंगे, तो 10 बजे शुद्धि कर रहे हैं। चलो अपन 9 बजे चलेंगे। 9 बजे देखा कि प्रवचन हो रहा है। 8 बजे चलेंगे, पूजा हो रही है, समझ नहीं पाए। और फिर सोचा चलो 6 बजे चलेंगे, तो स्तोत्र पाठ चल रहे हैं, स्तुति चल रही है। सोचा कि अपन और जल्दी चलेंगे। 5 बजे आकर के देखा तो महाराज सामायिक कर रहे हैं। अरे 4 बजे आए वो एक दिन, देखा अपर रात्रिक प्रतिक्रमण चल रहा है। 3 बजे आकर के बैठ गए। जब 3 बजे आकर के बैठे, अपर रात्रिक स्वाध्याय चल रहा, पसीना पसीना हो गए। बोले हम तो ये समझते थे कि साधु संत बन जाते हैं तो आराम से फुर्सती जीवन जीते हैं, आराम से भोजन पान करते हैं और खूब नींद भर सोते होंगे। यहाँ तो 3 बजे से 9 बजे तक की गिनती उन्होंने देख ली। बोले महाराज फुर्सत कब मिलेंगे आप? महाराज कहते हैं फुर्सत तो एक क्षण भी नहीं है। अंतर केवल इतना है, फुर्सत हम भी नहीं है और फुर्सत में आप भी नहीं हैं। अंतर इतना है, आप संसार के कार्यों में तल्लीन हैं और साधुजन परमार्थ के कार्य में तल्लीन रहते हैं। वे परमार्थ में तल्लीन रहते हैं, एक एक समय की कीमत करते हैं, एक एक क्षण की कीमत करते हैं। वे भाषा समिति का पालन करते हैं। भाषा समिति का अर्थ होता है थोड़े शब्दों में अपनी बात करना, क्योंकि ज्यादा बोलेंगे आप ज्यादा समय तक बैठोगे। कितनी बार तो हूं हाँ करके निपटा दिया जाता है, और कभी जबरदस्ती कोई ज्यादा ही हो गई है तो शॉर्ट में निपटाते हैं, संक्षेप में बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप आएंगे तो केवल अपने घर गृहस्थी का रोना ही रोएंगे। सास ने ऐसा बोला और बहू ने ऐसा किया, जेठानी ऐसी है और जेठ ऐसे हैं, देवरानी ऐसे है। केवल यही कथा कहानी आपके पास मिलेंगी। हमारी दुकान नहीं चलती है या हमारा केस नहीं निपटता है, पता नहीं, जो भी एक ही बातें आपके पास सुनने के लिए मिलेंगी। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं
जिनकी ओर से धर्म की बातें सुनाई पड़े, धर्म के कोई 4 अक्षर सुनाई पड़े, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है उन युवाओं को देख करके कि जब बैठ करके अपने विषय का रिवीजन करते हैं, प्रश्ना करते हैं, कोई भजन के द्वारा समय का सदुपयोग करते हैं, तो मुझे लगने लगता कितने भी लोग बैठे रहो कोई परेशानी नहीं, कितने भी लोग बैठे रहो, परेशानी एक व्यक्ति से भी बहुत अधिक हो सकती है जो केवल संसार की समस्याओं को लेकर के उलझा हुआ है। पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन जीत लिया हो। एक ऐसा भजन पढ़ते हैं, मैं उन संतों का दास हूं कि जो ध्यान में लीन रहते हैं, जो केवल अध्ययन में लीन लगे रहते हैं, जो केवल अपनी परिचर्या में तल्लीन रहते हैं, फिजूल के एक भी बार बैठते हुए नहीं देखते हैं, यहाँ वहां जिनकी दृष्टियां नहीं दौड़ती हैं, बंधो वे संत होते हैं। जिनकी वाणी से मिलती है आत्म कल्याण की प्रेरणा, जिनकी वाणी में है क्षमा रूपी निर्मल भाव। आइए श्रवण करें मुनीश्री क्षमा सागर जी महाराज की मंगल वाणी और करें अपने जीवन का उद्धार। देखिए समाधिस्थ परम पूज्य मुनीश्री 108 क्षमा सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन कार्यक्रम क्षमा वाणी में 3 सितंबर से दोपहर 2 बजे सिर्फ चिंपानी चैनल पर। जन से जिन बनने को जिनने धारण किया दिगंबर पंथ, विद्याधर से विद्या सागर बनकर जो कहलाए संत, श्रमण शिरोमणि गुरुवर की छवि ऐसी जैसे हो भगवंत, जिनकी वाणी में है अद्भुत जिन वाणी का सारानंत। देखिए संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के ज्ञान के महासागर से उद्भूत दिव्य प्रवचन श्रृंखला कार्यक्रम दिव्य वाणी में जल्द ही सिद्धवाणी चैनल पर। ऐसे प्रभु की शांत मुद्रा को नवन जलते करें, जस भक्ति वश मुनि उक्ति हम मान बिंग दीपक धरें। प्रातः काल की पुनीत बेला में अविरल जल की धारा से नित्य हो प्रभु का जलाभिषेक। देखिए आराधना प्रतिदिन प्रातः 6 बजे सिद्धवाणी चैनल पर। कर्म बेड़ी को काटने वाला अति पावन श्री भक्तामर स्तोत्र, संसार का सार 6 ढाला, आत्मज्ञान की गंगा बहाती 12 भावना, आत्मचिंतन का मार्ग प्रशस्त करता सामायिक पाठ। देखिए काव्यांजलि अब नए रूप में प्रतिदिन सिर्फ चिंपानी चैनल पर। गढ़नी आर्यका श्री विद्याश्री माता जी के मंगल प्रवचन के पुण्यार्चक हैं श्री प्रमोद जैन, श्रीमती सारिका जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश। वो सुधरे या ना सुधरे, क्योंकि वो अभक्त है, उसकी ताकत नहीं है, उसकी ताकत नहीं है, इसलिए वो सुधरे या ना सुधरे। लेकिन अनंत जीव भव्य जीव सुधर जाते हैं, इतनी ताकत है उस वचनों में, इतनी ताकत है। तो कान से मुख में गई तो कहते हैं आप अगर काय निंदा को एक मुख से दो मुख में डालोगे, एक जहर को खा लोगे तो आपका ही तर जाएगा। अगर मुख से लक्ष्य रूपी निंदा रूपी सबसे वचन अगर किसी के कान में
जहर है, खतरनाक है। इसलिए ऐसी बुराई रूपी, आलोचना रूपी, निंदा रूपी शब्द ना किसी के कानों में डालो। अगर डालना है तो जिनवाणी डालो, प्रवचन के शब्द डालो, ताकि तुम सुधरो या ना सुधरो, वो सामने वाला अवश्य सुधर जाए। तो वचनों से कान से गया और मुख से निकला तो भी भला, 1000 की कीमत हुई। आपने परोपकार कर दिया। क्या कर दिया? आपने परोपकार कर दिया। इसलिए इस कान से जाकर के उस कान में भी चला जाए तो भी अच्छा है। कभी आप दुकान है आपकी, वो तो आपका ताला लगा है, ताला लगा है। दुकान आपकी दुकान है और उसमें ताला लगा है। अब जब उसको खोलोगे तब पता चलेगा कि आपकी दुकान में क्या बिक रहा। तो ध्यान रखना, अर्थात ये जीवन आपकी दुकान है। क्या है? ये शरीर आपकी दुकान है और ये जो मुख है ये ताला है, ताला। अब इसको खोलोगे, जब शब्द निकलेंगे, अगर निंदा रूप निकलेंगे तो समझ लेना कि आपकी दुकान में क्या बिक रहा? रद्दी माल बिक रहा है, पर पदार्थ बिक रहा है, कथाएं बिक रही है, इंद्रिय विषय बिक रहा है। और अगर धर्म के वाक्य निकल रहे हैं, जिनवाणी के वाक्य निकल रहे हैं, अगर हित मित प्रिय शब्द निकल रहे हैं, मीठे शब्द निकल रहे हैं, तो समझ लेना आपकी दुकान में हीरा बिक रहे हैं। क्या बिक रहे? क्या बिक रहे? क्योंकि शब्दों से पहचान होती है। शब्द आपके जब तक अंदर हैं, जब तक अंदर हैं, तब तक शब्द आपके गुलाम हैं। शब्द जब तक अंदर हैं, तब तक आपके गुलाम हैं। और शब्द बाहर निकलते हैं तो तुम शब्दों के गुलाम बन जाते हो। इन्हीं शब्दों से इंसान की पहचान होती है। इसलिए इन शब्दों को कैसे बोलना है, अर्थात बोलो तो ऐसे बोलना कि जिससे दूसरे की क्या हो जाए, कथाएं दब जाए। ऐसे बोलना जो वाणी आपने भगवान की सुनी, वो वाणी तो आप सुना देना, लेकिन जो तुम्हें कथाएं की शब्द मिले वो वाणी को विराम देना, उपगुहन कर देना। क्या कर देना? उपगुहन कर देना। तो 1000 की कीमत हो जाएगी। अगर मेरे प्रवचन सुन करके, किसी महंत के प्रवचन सुन करके, किसी संत के प्रवचन सुन करके अगर आप घर में जाओ तो बातें क्या करो, अपने बच्चों से जो आया नहीं इधर, जो दुकान पर बैठा है, उनको क्या बताओ? उनको ये बताओ कि आज मैं ये सुनकर आया। ये मत बताओ कि आज ये मैं बुराई सुन करके आया हूँ। अगर मेरे कुछ शब्द स्खलित होते हैं या कोई क्षयोत्समहीनता के कारण अगर कुछ शब्द निकल जाते हैं तो उनको मत पकड़ो, उस बुराई को मत ग्रहण करो। चुप्पी छलम न घेतव्यम, छल को मत ग्रहण करना अभिप्राय। क्या करना? ग्रहण करना अभिप्राय को। तो यहाँ पर अगर एक कान से सुन करके और किसी के कान में सुना दोगे, मुख से निकाल दोगे तो 1000 गुना कीमत हो जाए। क्या हो जाएगी? 1000 गुना कीमत हो जाएगी। और दूसरी बात, तीसरी बात आई है, मुख से सुनता है, कान से सुनता है और नाभि से निकालता है। क्या करता? कान से सुनता है और नाभि से निकालता है। अगर वचनों को सुना है तो कम से कम एक वचन
नहीं तो पता चला सावन का महीना है और वहां पर कहां पर जाकर के अब वो भंडारा खुलना है। क्या खुलना है? भंडारा खुलना है। तो ये भंडारा को छोड़कर उस भंडारे में चले जाओ। अरे हीरे जैसी चमक चाहिए, हीरे जैसी तुम्हें चमक चाहिए तो अंधेरे में मत चमको। अंधेरे में तो शीशे भी कांच भी चमकते हैं। अगर चमकना है उजेले में नहीं चमको, दिन में नहीं चमको। अगर हीरे जैसी चमक चाहिए तो अंधेरे में चमको। उजेले में तो कांच भी चमकता है, शीशा भी चमकता है। इसलिए अगर तुम्हें कुछ प्राप्त करना है तो इस भंडारे पर आओ। इस भंडारे में आओगे तो जब तुम्हें मिल जाएगा। जिसकी दुकान में जाओगे वही मिलेगा। कांच की दुकान में जाओगे तो कांच मिलेगा और हीरे की दुकान में आओगे तो हीरा मिलेगा। विषय कसायों की दुकान में जाओगे, भोगों की दुकान में जाओगे तो भोग ही मिलेगा। मिथ्यात की दुकान में जाओगे तो मिथ्यात ही मिलेगा। और सम्यक की दुकान में आओगे और त्याग तपस्या संयम की दुकान में आओगे तो क्या मिलेगा आपको? संयम ही मिलेगा। तो चाहते क्या हो? चाहते हो क्या चाहिए? घास कि आम जैसे फल कि संयम रत्न चाहते? तो चलिए चौथे श्रोता बनिए। क्या? चौथे श्रोता बनिए। और चौथे श्रोता का काम क्या? कि कान से सुनता है और नाभि से निकालता है। अर्थात सुनता कम है और बोलता कम है, सुनता जाता है और गुणता अधिक है। क्या करता है? सुनो ज्यादा, इसलिए आचार्यों ने 2 कान दिए। बोलो कम क्योंकि एक जीव दी और गुनो ज्यादा क्योंकि मन तीव्र गति वाला मन दिया है। इसलिए गुनो ज्यादा और बोलो कम। इसलिए मन जो मिला, मन के पीछे ना लगाओ तो मनन हो जाएगा और मन के आगे अगर ना लगाओ तो नमन हो जाएगा। जब मनन करोगे तब नमन होगा, जब तक मनन नहीं करोगे तो नमन नहीं। इसलिए अगर आपको नमन करना सीखना है तो मनु की संतान मनन करो। तो आचार्य प्रवर पंडित प्रवर कह रहे हैं दौलत राम जी, साई सुनो मानी तेरे आने, जो चाहो अपनो कल्याण। अगर कल्याण चाहते हो तो मन को स्थिर करो। क्या करो? मन को स्थिर करो। करूं बात आगे आपसे बताऊं दुख से छूटने का उपाय, कैसे दुख से छूटो। तो ये जिंदगी एक प्रश्न मंच है। जब तक इस जिंदगी में प्रश्न खड़ा नहीं होगा तब तक इसकी शुरुआत। तो इसमें प्रश्न खड़ा करो। प्रश्न खड़ा करो। पहले दिन मैंने आपसे कहा था कि प्रश्न खड़ा करो कि तुम कौन हो और कहां से आए हो और कहां जाना है। ऐसे प्रश्न खड़ा करो। आचार्य भगवंत ने कहा कि जैसे मेहंदी रंग लाती है जिस जाने के बाद और व्यक्ति को अक्ल आती है ठोकर लग जाने के बाद, ऐसे ही तुम्हें कितनी ठोकर लगी और अक्ल ना आए, क्यों लग रही, क्यों भटक रहा, ये जब तक क्यों और क्या का प्रश्न नहीं आएगा तब तक तुम कैसे सुधरो? नहीं सुधर सकते।
सुधरना है तो वक्त मिला है सुधरने के लिए, ये जिंदगी मिली है सुधरने के लिए। ध्यान रख लेना, दोबारा वक्त नहीं मिलेगा। जिंदगी तो मिल जाएगी लेकिन वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए वक्त को देखते हुए, समय को देखते हुए सुधरने का प्रयास करो। विचार करो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना। कभी सोचते, एक व्यक्ति बड़ी तेजी से दौड़ रहा था, शायद उसकी कंपटीशन चल रही होगी, कंपटीशन चल रही है। दौड़ से एक व्यक्ति आया, फिर उसके पीछे एक व्यक्ति आया, उसके पीछे एक व्यक्ति आया और मैं वहां से याद कर उस रास्ते से एक व्यक्ति ने थोड़ी सी सांस ली और थोड़ा रुका। तो हमारे विहार करने वाले व्यक्तियों ने पूछ लिया उससे कि भैया कहाँ जा रहे हो? क्या पूछ लिया? कहाँ जा रहे हो? वहीं पर मैं भी विराम कर रही थी, अर्थात विश्राम था मेरा। कुछ समय रुकी और उस व्यक्ति ने जैसे ही उस व्यक्ति से पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि पता नहीं। क्या उत्तर देता? पता नहीं। रन कर रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन पता नहीं कहाँ जा रहा है। उससे पूछा कहाँ से आए, तो वो कहता पता नहीं। क्या कहता? पता नहीं। कहाँ जा रहे हो ये भी पता नहीं और कहाँ से आए हो ये भी पता नहीं। तो उसने पूछ लिया भैया तुम हो कौन? क्या पूछा? और कौन? तो वो कहता ये भी नहीं पता। अब उसे तुम पागल कहोगे कि नहीं? बोलो, मानपुरा वाले कहोगे पागल के नहीं? अरे उसे अपने जाने का पता नहीं, उसे अपने आने का पता नहीं, उसका खुद का पता नहीं, तो यह कैसा है? कैसा? शायद तुम उसकी इस क्रिया पर हंसोगे, मजाक बनाओगे, लेकिन है शायद वही स्थिति तुम्हारी भी, वही स्थिति तुम्हारी भी है। तुम्हारी यात्रा तो जारी है। इतनी दौड़ लगाकर के आप आ गए, कितनी दौड़ लगाकर के आप आ गए। आपको पता है कि कहाँ से आए, कहाँ दौड़ लग रही है? बोलो कहाँ दौड़ लग रही है? जिंदगी जाने कितने मोड़ लेती है, जिंदगी जाने कितने मोड़ लेती है। हर मोड़ पर नए सवाल खड़े करती है। जिंदगी जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नए सवाल खड़े करती है। जिंदगी तलाशते जिंदगी भर बीत गए, जवाब तलाशते जिंदगी भर जीत गए, और जब जवाब मिला तो जिंदगी सवाल में बदल गई, तो जिंदगी सवाल में बदल गई। कितने मोड़ लेकर के आए, 4 गति 84 लाख योनि से भटकते भटकते 7 राजू पर चढ़े आए। कितने राजू? कहाँ हो बोलो? ताराचंद जी, तारे कहाँ पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? आसमान में पहुंच गए। 7 राजू ऊपर चले गए। कितने? 7 राजू ऊपर आ गए। भटकते लेकिन फिर भी इतनी यात्रा करते आए, और हम जैसे संत तुमसे पूछ रहे कि मालपुरा वालों कहाँ से आए, तो बताओगे? बोलो कहाँ से आए हो? पता नहीं। और कहाँ जाना? हाँ बता दोगे, मालपुरा से आए या घर से आए, इतना जरूर बता। कहाँ जाना? रफ्तार तो है, यात्रा तो है,
यात्रा है, लेकिन यात्रा का आपका लक्ष्य नहीं। और कौन हो ये भी तुम्हें पता है? हाँ माता जी ये तो पता है, फलाने चंद ताराचंद हूँ, राजकुमार हूँ, श्याम राधे श्याम हूँ, कोषाध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष हूँ, भावचंद हूँ, ये तो पता है। पता है, इतना तो पता है मैं ये फलाना फलाना, ये तो पता है। लेकिन मैं जो तुमसे पूछ रही हूँ, बोलो तुम कौन हो, ये भी पता नहीं। तुम उसे उसकी इस हरकत पर, उसकी इस क्रिया पर तो मजाक बना रहे थे, उसे पागल कह रहे थे। अगर मैं तुम्हें पागल कहूँ तो कि भाई पता नहीं, मन स्थिर करके एक बार सोचो। मोए मामा मद पियो अनादि, भूले आपे को भरे मत वादी। गढ़नी आर्य का श्री विद्याश्री माता जी के मंगल प्रवचन के पुण्यार्चक थे श्री प्रमोद जैन, श्रीमती सारिका जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश। जिनकी वाणी से मिलती है आत्म कल्याण की प्रेरणा, जिनकी वाणी में है क्षमा रूपी निर्मल भाव, आइए श्रवण करें मुनिश्री क्षमा सागर जी महाराज की मंगल वाणी और करें अपने जीवन का उद्धार। देखिए समाधिस्थ परम पूज्य मुनिश्री 108 क्षमा सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन कार्यक्रम क्षमा वाणी में 3 सितंबर से दोपहर 2 बजे सिर्फ चिंपानी चैनल पर। जन से जिन बनने को जिनने धारण किया दिगंबर पंथ, विद्याधर से विद्यासागर बनकर जो कहलाए संत, श्रमण शिरोमणि गुरुवर की छवि ऐसी जैसे हो भगवंत, जिनकी वाणी में है अद्भुत जिन वाणी का सारानंत। देखिए संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के ज्ञान के महासागर से उद्भूत दिव्य प्रवचन श्रृंखला कार्यक्रम दिव्य वाणी में जल्द ही सिद्धवाणी चैनल पर। जिन्होंने जीवन में दी ज्ञान, ध्यान और तप को प्रमुखता, जिनका जीवन है संयममय और वाणी में है ज्ञान का सागर, उन्होंने दिखाई संसार को विरागता और सच्चे सुख की राह, जिनके वचनों से दुख होते दूर और प्राप्त होता है जीवन का सार। देखिए अहिंसा प्रणेता मुनिश्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन प्रमुख वाणी प्रतिदिन साय 7 बजे सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगम धारा के पुण्यार्चक हैं श्रीमती लीलाबेन, श्री बाबूलाल कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, सूरत, गुजरात। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो रोय सवसाहूणम्। इस जगत में
अनेकानेक प्रकार के जीव जंतु हैं। उन जीवों में एक मनुष्य है, मानव है, इंसान है। और इंसान जब भलाई पर काम करने लगता है तो प्रकृति को ठेस न पहुंचाते हुए सर्वहित की भावना में और चेष्टाओं में वो तत्पर हो जाता है। बाहर से भीतर, भीतर से बाहर, ये कुछ शब्दावलियां प्राय धार्मिक जगत में उपदेशकों के मुख से सुनने मिलती है। अपने को बदलना होगा, अपने मन को बदलना होगा, अपने जीवन को बदलना होगा, तब कुछ काम बनेगा। पर मूलतः अपन अपने जीवन को देखें तो बाल्यकाल में जब जन्म होता है तब लगभग एक हफ्ते तक कोई अपना पराया नहीं होता। फिर एक हफ्ते बाद वो बच्चा माँ को पहचानने लगता है, धाय माँ को भी जान लेता है, और फिर जो और निकट संबंधी होते हैं उनको क्रम से जानता चला जाता है। फिर दो तरह के बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ उन्हीं के पास शांत बैठते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे मिलनसार शब्द किसी की भी गोद में जाकर के खुश रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर तक वहां रुकने के बाद फिर उठ जाते हैं, चले जाते हैं, बदलते रहते हैं, और अंत में माँ के पास चले आते हैं या फिर अपने पिताजी के पास चले आते हैं। A child goes where there is excitement, thrill, and stays where there is love. किसी ने लिखा अंग्रेजी भाषा में कि बच्चा वहां जाता है जहां पर कुछ उत्साहपूर्ण दिखाई देता है, जहां उसको कोई एडवेंचर या फिर कोई ऐसी चीज दिखती है जिसमें उसके दिमाग और दिल और शारीरिक क्षमताएं लग जाएं, वहां जाता है। पर ठहरता वहां है जहां प्रेम मिलता है। जब मनोविज्ञान को देखते हैं तो पता चलता है कि क्रम से बड़ा होने वाला वो बच्चा जब 9 साल का होता है तब उसमें ग्रहण क्षमता विशेष होती है, और जो क्रिमिनल्स होते हैं, अपराधी जिनको कहा जाता है, उनके ऊपर जब सर्वे हुआ तो फिर एक बड़ी विचित्र जानकारी सामने आई कि उनमें से अधिकांश ऐसे अपराधी थे जिनके साथ 9 साल की उम्र से 15 साल की उम्र तक बहुत बुरा बर्ताव हुआ था। यूं कह लें कि उनके ऊपर जुल्म हुए थे।
कुछ बच्चों के पिता उनको दंडित करने के लिए बहुत कठोर साधनों का इस्तेमाल करते हैं। महाराष्ट्र में एक स्थान पर एक बच्चे की माँ आकर के उसको दिखाती है और बोलती है कि देखो महाराज जी, इसको जो ये घाव है, ये इसके पिताजी ने इसको लोहे का रॉड गरम करके चिगाया है। बच्चा ही है, बात नहीं मानता, कभी कभी खेलने के लिए चला जाता है, कभी दोस्तों के साथ घूमने लगता है, तो ऐसे दंड मिलते हैं। फिर याद भी तो नहीं रहता इसको, तो फिर गलती होती है और फिर इसको ऐसी सजा मिलती है। तो जिस बालक के साथ 9 साल की उम्र से लेकर 15 वर्ष की उम्र तक कुछ ऐसे कठोर बर्ताव होते हैं, वो बालक लगभग 18 साल की उम्र के बाद अपने जुल्मों का प्रतिशोध तैयार करता है। उसकी मानसिकता में उस पीड़ा को किसी भी तरह से, उस झुंझलाहट को, उस आकुलता को अंदर रखने की क्षमता तो होती नहीं और भूलने की स्थिति नहीं बनती। तो फिर उसको लगता है कि मैं कुछ ऐसे काम करूं, क्योंकि उसको जो दुनिया की छवि मिली है शुरू से, तो उसने देखा है कि मेरे दोस्तों के माँ बाप तो बड़े अच्छे से उसके साथ बर्ताव करते, उसको जहाँ चाहे वहाँ घूमने ले जाते और उसको पैसे भी मिलते हैं और कई चीजें उनने देखी है। तो फिर कुछ चीजों को बच्चे देखते हैं और देखते हैं कि ये मेरे जीवन में तो इसकी खामी है। अगर बच्चा व्यस्त रहे तो बात अलग है, लेकिन अगर उसको ऐसी फुर्सत मिले देखने की तो फिर वो ये सारी चीज देख लेता है। और फिर कई बच्चे तो देखते हैं कि ये हमारा क्लास फेलो, इसके पास कितनी फैसिलिटीज है, हमारे पास कम है। तो पूर्व काल में लगभग सन 1860 से पहले भारत देश में गुरुकुल परंपरा थी। आज तो गुरुकुलों के नाम सुनने में आते हैं और उस परंपरा में रईस के बच्चे और सामान्य वर्ग के बच्चे सब एक साथ आकर के पढ़ते थे। सबके प्रति सम बर्ताव होता था। वहां कोई स्पेशल या फिर कोई जनरल नहीं होता था, सब इक्वल होते थे, सब एक बराबर होते थे। जिस दिन गुरुकुल में ये आदेश मिलेगा कि बगीचे का काम करना है, तो सारे विद्यार्थियों को बगीचे का काम करना होगा। जिस दिन ये आदेश मिलेगा कि यहाँ पर ये कुटीर तैयार करनी है, तो फिर कुटीर तैयार करने में सब लोग संलग्न रहेंगे। यानी A to Z पूरी ट्रेनिंग वहां पर मिलती थी। और फिर जब पढ़ाई पूरी होती थी तब लगभग सब लोग अनुकूलता प्रतिकूलता में किस तरह से अपने जीवन को संतुलित रखा जाए, ये सारी चीजें सीख करके आते थे। ये शिक्षण पद्धति भारत का बहुत बड़ा खजाना थी। वास्तव में शिक्षा से ही राष्ट्र की उन्नति और अवनति की पहचान होती है। और जब शिक्षण पद्धति में एक ऐसी स्थिति बन गई कि देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी, यहाँ की संपदाएं बाहर वाले लूट करके ले गए और गरीबी
दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। महंगाई भी आसमान को छूने लगी। फिर ऊपर से जो टैक्सेस थे, कर, उनका बोझा। फिर कभी किसानों के खेत में काल के प्रभाव से फसल का समय पर न उत्पन्न होना। उस स्थिति में कई किसानों ने भी अपनी जानें दे दी। ये सारी स्थितियां बनती रही। अब इन स्थितियों को देखकर यदि कोई धर्म में रुचि रखने वाला, यदि कोई परमात्मा के वचनों को सुनने वाला, यदि कोई जिन वाणी से लाभ लेने वाला ये विचार करने लग जाए कि ये तो सब चलता ही रहता है दुनिया में, अपन अपना काम करो, तो फिर ऐसे तुच्छ स्वार्थी के लिए धर्म के द्वार बंद रहते हैं। यद्यपि एक बहुत बड़ी बात है कि जब दुनिया के सब दरवाजे किसी के लिए बंद हो जाते हैं, तब एक दरवाजा खुला रहता है। वो दरवाजा है धर्म का दरवाजा। लेकिन जिसके हृदय में संवेदना नाम की कोई वस्तु नहीं है, जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए धर्मात्मा का बाना धारण करके भोले श्रद्धालुओं के साथ कपट करने में नहीं सकुचाता, उसके लिए धर्म का द्वार बंद रहता है। दुनिया उसको धर्म का सरताज क्यों न मान ले, ये तो उसकी प्रतिभा है। प्रतिभा से, चतुराई से, अपनी कुशलता से, और वाक्छल से सामान्य मनुष्यों को ठगना मुश्किल नहीं है। और इसलिए उसकी शरण में आने वाले लोग काफी अधिक संख्या में हो सकते हैं, उसके समर्थक भी बहुत हो सकते हैं, उसके लिए लड़ने भिड़ने वाले भी काफी लोग हो सकते हैं, तो उसकी योजना की पूर्ति के लिए प्रतिकूल बनने वालों को दबाने की क्षमता वाले भी कई लोग हो सकते हैं उसके साथ। पर सबसे बड़ा नुकसान जो उसको हो रहा है वो ये है कि उसके धर्म का द्वार बंद हो चुका है। इसलिए वो चाहे अपने आप को कितना भी बड़ा क्यों न समझ ले, लोग उसको भगवान का शीर्षक भी क्यों न लगा दे, वो खुद अंदर से कहीं न कहीं महसूस अवश्य करता है कि धर्म का अमृत मेरे पास नहीं है। जो मैं सबको पिलाने का दावा कर रहा हूं, अथवा सब लोग मेरे प्रति जिस प्रकार का विश्वास धारण किए हुए हैं कि यही सच्चा धर्म है, यही वो अमृत है, अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती। पर उसकी आवाज को सुनने की फुर्सत किसके पास है? एक चेतावनी अंदर से आती हमेशा। गलत कदम रखने से पहले अंदर से एक आवाज आती है,
सावधान। लेकिन फिर जो प्रलोभन है वो इतने प्रबल है कि वहां पर सत्य और असत्य की परीक्षा हो जाती है। जो असत्य मार्गी होता है वो प्रलोभनों में प्रवाहित हो जाता है, प्रभावित होकर प्रवाहित हो जाता है, और जो सत्य मार्गी है वो उन सबको टालकर अकेला खड़ा रहना पड़े तो अकेला खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके आनंद की कोई बराबरी नहीं कर सकता। वो आनंद बड़े बड़े सम्राटों के लिए दुर्लभ है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। शुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवारी आगम धारा के पुण्यार्जक थे श्रीमती लीलाबेन, श्री बाबूलाल कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, सूरत, गुजरात। जिनकी वाणी से मिलती है आत्म कल्याण की प्रेरणा, जिनकी वाणी में है क्षमा रूपी निर्मल भाव। आइए श्रवण करें मुनीश्री क्षमा सागर जी महाराज की मंगल वाणी और करें अपने जीवन का उद्धार। देखिए समाधिस्थ परम पूज्य मुनीश्री 108 क्षमा सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन कार्यक्रम क्षमा वाणी में 3 सितंबर से दोपहर 2 बजे सिर्फ जिनपान चैनल पर। जन से जिन बनने को जिनने धारण किया दिगंबर पंथ, विद्याधर से विद्या सागर बनकर जो कहलाए संत, श्रमण शिरोमणि गुरुवर की छवि ऐसी जैसे हो भगवंत, जिनकी वाणी में है अद्भुत जिन वाणी का सार अनंत। देखिए संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के ज्ञान के महासागर से उद्भूत दिव्य प्रवचन श्रृंखला कार्यक्रम दिव्य वाणी में जल्द ही सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। एक संत जिनके चारित्र में है विरागता का वास, जिनका ज्ञान दिवाकर शमन करे अज्ञान रूपी अंधकार को, वात्सल्य का सागर छलकता है जिनके वचनों में। ऐसे गुरुवर विराग सागर जी के अमृत वचनों में है ज्ञान की गागर। देखिए गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर सिर्फ जिनवाणी चैनल पर।
धन धन तू बलिहारी, शेष फण की छाया में तू, शेष फण की छाया में तू बैठा दीनानाथ। आया था का द्वार पे मैं जोड़ा दोनों हाथ, आया था का द्वार पे मैं जोड़ा दोनों हाथ। पिंजरा में पंछी बोले, पंछीड़ा में सांप। पिंजरा में पंछी बोले, पंछीड़ा में सांप। गिनती अब होवा लागी, गिनती अब होवा लागी, सांस सांस में आस, सांस सांस में आस। लाकड़ी की आग अब तो होवा लगी रात, लाकड़ी की आग तो अब होवा लगी रात। आया था का द्वार पे मैं जोड़ा दोनों हाथ, आया था का द्वार पे मैं जोड़ा दोनों हाथ। जब तक सांसा तब तक आशा, आया था के शरणा। जब तक सांसा तब तक आशा, आया था के शरणा। खेला था के चरणों में, खेला था के चरणों में। प्रभु माटी का खिलौना, प्रभु माटी का खिलौना। मारी माटी खाका चरणे बिखरे दीनानाथ, मारी माटी खाका चरणे बिखरे दीनानाथ। आया था का द्वार पे मैं जोड़ा दोनों हाथ, कालो कालो सांवलो पारस थारो नाम, कालो कालो सांवलो पारस थारो नाम। जिनके चारित्र में है विरागता का वास, जिनका ज्ञान दिवाकर शमन करे अज्ञान रूपी अंधकार को। वात्सल्य का सागर छलकता है जिनके वचनों में। ऐसे गुरुवर विराग सागर जी के अमृत वचनों में है ज्ञान की गागर। देखिए गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। जिनकी वाणी से मिलती है आत्म कल्याण की प्रेरणा, जिनकी वाणी में है क्षमा रूपी निर्मल भाव। आइए श्रवण करें मुनीश्री क्षमा सागर जी महाराज की मंगल वाणी और करें अपने जीवन का उद्धार। देखिए समाधिस्थ परम पूज्य मुनीश्री 108 क्षमा सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन कार्यक्रम क्षमा वाणी में 3 सितंबर से दोपहर 2 बजे सिर्फ जिनवाणी चैनल पर।
एक ऐसे संत जिनका है सूर्य सा तेज, जिनके चरण रज से पाप तिमिर होता निस्तेज, जिनके वचनों में छलकती ज्ञान की गागर। श्री प्रमाण सागर जी के वाणी में है विद्या का सागर। देखिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का विशेष प्रसारण प्रातः 8 बजे सिर्फ जनवाणी चैनल पर।